बोल गणेश भगवान की जय, बोल सच्चे सतगुरु शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक और गणेश पैदा हुए। जन्म होने के कुछ पश्चात कुछ समय बीतने के पश्चात कार्तिक भगवान और गणेश जी बड़े हुए। माता पार्वती ने देखा कि उस दोनों सूतों को देखकर शिव के पास जाकर उस विवाह का विचार किया, भाई दोनों सूतों का विवाह किया जाए। माता पिता की इच्छा देखकर दोनों सूतों ने एक साथ कहा कि पहले विवाह मैं करूँगा। ऐसा कहकर दोनों विवाद करने लगे और दोनों आपस में झगड़ने लगे और भाई पहले बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ। भगवान शंकर भगवान माता पार्वती ने सोचा कि एक निर्णय लिया कि भाई पहले जो पृथ्वी परिक्रमा करके आएगा उसी का शुभ विवाह पहले होगा। माता पिता के वचन सुनकर तत्काल ही कार्तिक भगवान जी पृथ्वी परिक्रमा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मुझे तो एक कोस भी नहीं चला जाता। ये सोचकर माता पिता के पास जाकर कहा कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। शंकर भगवान माता पार्वती गणेश की पूजा ग्रहण करने बैठ गए और गणेश जी ने माता पिता की पूजा आराधना कर 7 बार परिक्रमा करके माता पिता के चरणों में सिर टेक कर कहा, आप मेरा विवाह कर दें। शंकर भगवान ने पृथ्वी परिक्रमा करने को कहा तो तब गणेश ने कहा, मैंने तो आपकी परिक्रमा कर ली है, पृथ्वी की परिक्रमा तो अपने आप हो गई, क्योंकि आप तो पृथ्वी से भी बड़े हैं। गणेश की बुद्धिमता देखकर दोनों बहुत खुश हुए और विश्व रूप की 2 कन्या लेकर रिद्धि व सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। कुछ समय के बीतने के साथ ही 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। रिद्धि से लाभ और सिद्धि से सुख पैदा हुए। लेकिन कार्तिकेय को प्रदक्षिणा करते आते समय नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी ने बतलाया कि गणेश का विवाह तो हो चुका है, और विवाह तो दूर है, उसके तो 2 पुत्र भी हो गए हैं। तो कार्तिकेय के क्रोध की सीमा न रही और घर आकर माता पिता को प्रणाम करके कहा, आपने मेरे साथ कपट का विहार किया है। ये कहकर कोच पर्वत पर जाकर तपस्या के लिए चले गए और कुमार के वीर्य में माता पार्वती दुखी हुई और शिव के साथ कोच पर्वत पर चले गई। कुमार जी से भेंट भी हुई तो वीर्य तक हो कुमार जी अन्य स्थान पर चले गए। ये कुमार जी सहित शंकर भगवान माता पार्वती का महत्व अब तक माननीय है। इस कथा को सुनने से व पढ़ने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणेश विवाह की जय।